जीवन लगा दिया। उसी प्रकार से नायक कृपाराम जी, जिनको राष्ट्र उससे सम्मानित किया गया, उन्होंने ये अपना पूरा जीवन जो है भारत माता की सेवा में लगा दिया। लेकिन उसके उपरांत जैसे ही भारतवर्ष आजाद हुआ और आजादी के उपरांत भी हमारे बिलासपुर के महान सपूतों ने जो है अपने बलिदान को आगे बढ़ाते हुए यहां से हमारे सुलह संजय कुमार जी, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया आप दोनों का, यहां से हमारे सुलह संजय कुमार जी, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया आप दोनों का, यहां से हमारे सुलह संजय कुमार जी, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया आप दोनों का, यहां से हमारे सुलह संजय कुमार जी, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया आप दोनों का, यहां से हमारे सुलह संजय कुमार जी, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया आप दोनों का, यहां से हमारे सुलह संजय कुमार जी, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया आप दोनों का, यहां से हमारे सुलह संजय कुमार जी, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया आप दोनों का, यहां से हमारे सुलह संजय कुमार जी, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया आप दोनों का, यहां से हमारे सुलह संजय कुमार जी, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया आप दोनों का, यहां से हमारे सुलह संजय कुमार जी, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया आप दोनों का, यहां से हमारे सुलह संजय कुमार जी, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया आप दोनों का, यहां से हमारे सुलह संजय कुमार जी, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया आप दोनों का, यहां से हमारे सुलह संजय कुमार जी, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया आप दोनों का। भाई और बहनों, ये एक ऐसी वीरों की भूमि है जिस वीर भूमि में आज मुझे भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आप जैसे वीरों के दर्शन करूं, आपसे कुछ मार्गदर्शन लूं। अभी 26 तारीख को 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की। कर्मचारियों को लाभ देने की बात हुई। हिमाचल में बिजली फ्री कर दी गई और बहुत सारी जो है घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की और वाहवाही लूटने का प्रयास किया। कर्मचारियों की मांगे काफी अरसे से चली आ रही थी। पुलिस कर्मचारियों की भी मांगे थी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कर्मचारियों के हित की बात की है। हमने मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि कर्मचारियों की मांगे मानी जानी चाहिए। पुलिस कर्मचारियों से वार्ता होनी चाहिए, उनकी जायज मांगे माननी चाहिए। अब घोषणा तो हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जो है भ्रांतियां, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अभी खुद इस मामले में साफ तौर पे अपनी बात को नहीं रख पाए। अब इसमें बहुत सारी जो है भ्रांति हैं। जो कर्मचारी प्रोबेशन पे उन पे 2 साल का राइडर लगा दिया गया। अब इसमें हैरानी की बात है कि 2 साल का आपने राइडर लगाया तो क्या हासिल होगा। 3 पॉइंट्स मुख्यतः जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। पहला, 28 to 30% DA hiked, that is 3%. State has not cleared from which date
this enhanced DA will be given to the employees. दूसरा, Punjab pay scale as being followed by Himachal not being given to employees, pensioners of HP government. अब पंजाब स्केल की बात करें, लेकिन जो पेंशनर्स हैं उनको ये नहीं मिल रहा है. वेरियस इश्यूज लाइक प्रोबेशन स्केल फिक्सेशन, हायर पे स्केल बीइंग मर्ज्ड इन लोअर पे स्केल एज स्टिल बीइंग फेस्ड बाय एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. ये मुख्यतः अभी 3 पहलू हैं जिस पे सरकार साफ नहीं. हमारा ये मानना है कि कर्मचारियों की मांगे पूरी होनी चाहिए. जो विसंगतियां हैं, जो भ्रांतियां हैं, इन्हें भी दूर किया जाना चाहिए. हिमाचल में बिजली फ्री कर देगी, केवल 60 यूनिट. अब मुझे ये बताइए कि 60 यूनिट बिजली, एक जिसके घर में एक बल्ब हो वो उसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो इसका फायदा क्या हुआ? हिमाचल बिजली में सरप्लस है, हम सरप्लस बिजली पैदा करते हैं, तो कम से कम 100 यूनिट फ्री होनी चाहिए थी. आपने तो बहुत कम की. और इसमें भी मेरे ध्यान में ये लाया गया, स्लैब्स बनाए, डिफरेंट स्लैब्स बनाए, इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है. और अभी भी जो मीटर लगे हैं, कई मीटर सब स्टैंडर्ड काम नहीं कर रहे हैं और लोगों के बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं. 2-2 महीनों के बिल इकट्ठे आते हैं. तो इसमें भी सरकार को देखना चाहिए कि बिजली के बिल ठीक आए. और मीटर रेंट वो हर बार बिल में इंक्लूड होता है. आप अपना बिल निकाल के देखिए, उसमें सरचार्ज भी होगा और मीटर रेंट होगा. अब आप मीटर रेंट की कितनी वसूली कर रहे हो? दादा के टाइम में अगर मीटर लगा है तो पोता अभी तक जो है उसके पैसे चुका रहा है. तो जो ये मीटर रेंट है, इस पे भी सरकार को अपनी नीति जो है स्पष्ट करनी होगी. मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा कि जो ये चुनाव हुए और 4-0 से भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी पराजय हिमाचल में हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री जी के सुर बदल गए. आपने इन 4 वर्षों में कोई संसाधन जुटाए नहीं. आप बराबर केंद्र से ऋण ले रहे हो. 65,000 करोड़ से ज्यादा जो है हमारे ऊपर ऋण का बोझ है. और जितनी घोषणाएं आप कर रहे हो प्रदेश में जाकर, क्योंकि जहां जा रहे हो आप घोषणाएं कर रहे हो, तो बगैर बजट में प्रावधान के आप घोषणाएं कर रहे हो. ये बात लोगों की समझ में आ रही, क्योंकि अगर आप 4-0 से नहीं हारते तो ये घोषणाएं आप ना करते. क्योंकि 4-0 से जब यहां इनकी हार हुई, सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए और किसानों के खिलाफ जो आप काला कानून लेके आए थे, आपने जबरन पार्लियामेंट में पास किया, बगैर विपक्ष को विश्वास में लिए अध्यादेश लाए, तुरंत राष्ट्रपति ने मंजूरी दी. 1 वर्ष तक किसान सड़कों में आके विरोध करते रहे.
दिल्ली के बाहर धरना देते रहे, लेकिन आपने मांग नहीं मानी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने थे। भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि इस तरह के जो परिणाम है वो दूसरे राज्यों में भी आने वाले। आपने किसान कानून जो है वो भी जल्दबाजी में वापस लिया, उसका हम स्वागत करते हैं। आपने जो भी किया वो मजबूरी में किया। हिमाचल में लगातार ऋण बढ़ रहा है। अभी आपने पिछले दिनों हेलीकॉप्टर लीज पे लिया, हालांकि जरूरत नहीं थी, वो हेलीकॉप्टर खराब निकला, उसे वापस कर दिया, अब आप नया हेलीकॉप्टर ले रहे हो। ये कहना चाहता हूं कि 4 वर्षों में प्रदेश में कहीं विकास नहीं हो। आपने कर्मचारियों की बात की, आपने बिजली फ्री होने की बात की, लेकिन वास्तविकता जमीन में कुछ अलग है। आपने किसानों को क्या दिया? किसान अरसे से आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप मदद करें। जो पहले सरकार ब्लॉक के थ्रू सब्सिडी पे दवाइयाँ, हमारे जो फंगासाइड है, पेस्टिसाइड है, वो मुहैया कराती रही हैं, वो बंद हो गए। किसानों को ओपन मार्केट से दुगने दाम में फंगासाइड और पेस्टिसाइड लेने पड़ रहे। कृषि उपकरण महंगे हो गए और दवाइयां सारी महंगी हैं। जो फर्टिलाइजर है वो महंगा हो गया। किसानों को तो आपने कोई राहत नहीं दी। और कोरोना के समय जो हमारा होटल व्यवसाय, जब लॉकडाउन लगा उस वक्त हमने मांग की थी कि राहत मिलनी चाहिए जो हमारे होटल व्यवसायी, उनको आपने कोई राहत नहीं दी। और प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर आपकी क्या सोच है, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोले। आपने तो रोजगार देने की बात नहीं की, अब देंगे भी क्या? अब तो साल नहीं, अब तो महीने बचे हैं। प्रदेश की जनता समझती, हिमाचल के लोग भोले हैं पर समझदार। वो समझते हैं कि चुनाव के इस वर्ष में जो आप घोषणाएं कर रहे हैं ये धरातल में उतरने वाली नहीं। मैंने तो शायद अपनी एक प्रेस वार्ता में एक बात कही थी कि आजकल मुख्यमंत्री जी के ये हाल है कि उनके पास अगर कोई जाए और कहे कि आप धरती पे चंदा मामा को ले आए, तो कहेंगे कि बिल्कुल मैं चंदा मामा धरती पे ले आऊंगा। आज हर बात मानने को तैयार है, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ चुनाव पे। आप जानते हैं कि एक बार चुनाव हो जाए फिर कौन सा वायदा, कौन सी घोषणा, ये होने वाला नहीं। हिमाचल की जनता इस बात को समझती है। और 4 वर्ष पूर्व जो आप दृष्टि पत्र लेके आए थे, जो आपका घोषणा पत्र था, उनमें से कितनी घोषणाएं आपने पूरी की? आप बताएं। बड़े बड़े वायदे किए थे आप, समाज के हर वर्ग से आपने वायदे किए थे, लेकिन दृष्टि पत्र में जितने भी आपने वायदे किए थे वो कोई पूरा नहीं हुआ। इसलिए जो कुछ आपने कहा
उस पर हिमाचल की जनता विश्वास करने वाली नहीं, क्योंकि बगैर बजट के प्रावधान से आपकी घोषणाएं धरी की धरी रहने वाली, क्योंकि आपका कोई विजन नहीं है, आपकी कोई सोच नहीं है प्रदेश के लिए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप कहते हैं कि डबल इंजन है, लेकिन दोनों इंजन काम नहीं करे। पहाड़ी राज्यों को हमेशा मदद मिलती रही है। कांग्रेस का जब शासन रहा है दिल्ली में, यूपीए की जब जब दिल्ली में सरकारें रही हैं, हिमाचल की दिल खोल के मदद हुई। ये पहली बार हुआ कि हिमाचल को कोई पैकेज नहीं मिला। हमें तो आशा थी कि प्रधानमंत्री जब 4 वर्ष का आपने जश्न मनाया मंडी में आए, हमें आशा थी कि शायद प्रधानमंत्री हिमाचल के लिए कोई पैकेज की घोषणा करने वाले, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्ज हम पे हो गए। लेकिन बहुत ज्यादा निराशा हुई। ना तो आपने मंच से कोई मांग रखी, न ही प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल के लिए राहत की घोषणा की। केंद्र से कोई मदद नहीं हुई। आप केवल कर्जे से सरकार चला रहे। लगातार महंगाई बढ़ रही है। उसके बारे में कोई चिंता नहीं हो रहा। अच्छा होता आप घोषणा के साथ कोई ऐसे उपाय, कोई ऐसे कदम उठाते कि महंगाई पे लगाम लगती। कोई चर्चा नहीं की आपने। सरकारी डिपो में राशन, खाने का तेल बाजार में जो कीमत है वो वहां मिल रहा है, और बड़ी निम्न गुणवत्ता का मिल रहा है। और मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि किसी डिपो में, शायद सिरमौर में, दाल के पैकेट से मरा हुआ चूहा निकला। कोई और देश होता तो आप पे मुकदमा चलता। आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, लेकिन अपना देश है, सब कुछ चलता है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आप निम्न गुणवत्ता का राशन लोगों को दे रहे हैं। और इतना बड़ा, ये छोटी बात नहीं है कि दाल के पैकेट में मरा हुआ चूहा निकला। जो खाएंगे बीमार होंगे। इसकी जांच होनी चाहिए। तो कुल मिला के मेरा यह कहना है, हम सरकार अगर कोई राहत देती है कर्मचारियों को दबाव में आकर, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी सोच स्पष्ट होनी चाहिए। एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से आप वापस ले लो, उसका न कर्मचारियों को फायदा होने वाला है, न प्रदेश की जनता को इसका फायदा होने वाला है। हिमाचल में सीमेंट के बड़े बड़े कारखाने, हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? जो बड़े बड़े पूंजीपति है, धन्ना सेठ है। चुनाव से पूर्व हर बार जो है सीमेंट के दाम बढ़ जाते हैं, उस बारे में आपने कोई बात नहीं कही। हिमाचल में
सीमेंट बनता है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ हिमाचल से सस्ता है। हिमाचल में क्यों नहीं, इसके बारे में भी आप कोई घोषणा करते। तो कुल मिलाकर हमारा ये मानना है कि जो घोषणाएं आपने की हैं उन्हें वास्तव में आप मूर्त रूप दे पाएंगे, इस बारे में हमें संदेह। और समाज के हर वर्ग की जो उचित मांगे हैं वो आपको माननी चाहिए, और हम इसके पक्ष में, चाहे कर्मचारी हों, चाहे छोटे व्यापारी हों, हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हों, हमारे किसान हों, हमारे बागवान हों, और प्रदेश के युवा हों, जो 4 वर्ष से लगातार इस इंतजार में कि सरकार की कोई नीति बने, कोई नौकरी मिले, ऐसा कुछ नहीं। तो मेरा ये मानना है कि कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जी की जो ये घोषणाएं हैं, ये मात्र घोषणाएं, इन्हें मूर्त रूप देने का जो है प्रयास करें। धन्यवाद। निश्चित रूप से अभी जब हमारा मैनिफेस्टो बनेगा, हम इन तमाम बातों पे जो है विचार करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी में असामाजिक तत्वों को बिल्कुल जगह नहीं। पर्सन्स विद द क्रिमिनल बैकग्राउंड विल नॉट बी टॉलरेटेड इन द पार्टी। और ये बहुत दुखद मामला है कि कुछ लोगों की मिलावटी शराब पीने के कारण मृत्यु हुई, और अगर ये मामला प्रकाश में नहीं आता तो शायद आराम से जैसे पहले चल रहा था सब कुछ चलता रहता। मेरा एक प्रश्न है सरकार से कि 4 वर्षों तक आपको पता क्यों नहीं चला? देखिए, जो प्रशासन है या पुलिस विभाग है, जो थाना है, उसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, वहां अगर किसी ने रेडी भी लगाई होती है तो पुलिस को जानकारी होती है कि किसने रेडी लगाई है, उसके सारे क्रेडेंशियल पुलिस के पास होते हैं। तो 4 वर्षों तक आपको क्या जानकारी नहीं थी? और आपका जो आबकारी विभाग है वो कहां सोया था? उन्हें मालूम नहीं कि इतना बड़ा जो है घालमेल हो रहा है। अब शराब कोई सैटेलाइट से तो भेजी नहीं जाएगी, जाएगी तो गाड़ी से ही जाएगी ना। तो क्या गाड़ियों की चेकिंग नहीं हुई? तो कुल मिलाकर प्रश्न ये नहीं है कि उसमें कौन लोग संलिप्त हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, भारतीय जनता पार्टी के, कोई भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है इस देश में। हमारा एक पदाधिकारी इसमें शामिल पाया गया, हमने तुरंत प्रभाव से उसे कांग्रेस पार्टी से निकाल दी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी इस तरह का व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता प्रशय देता है, ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। वी विल नॉट टॉलरेट एनी सच पर्सन इन आवर पार्टी। बहुत गंभीर मामला है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मैंने तो जुडिशियल इंक्वायरी मांगी है, क्योंकि जब तक न्यायिक जांच नहीं होगी
तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। न्यायिक जांच के बाद जो भी लोग दोषी हैं, वो चाहे कितने बड़े पदों पे बैठे, किसी भी दल के हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी कोई विचारधारा नहीं होती। दे डोंट हैव एनी आइडियोलॉजी। वो सिर्फ अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं, और उस मकसद को हासिल करने के लिए वो कोशिश करते हैं कि किसी पार्टी का शेल्टर ले, किसी नेता का शेल्टर ले। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि देयर हैज टू बी जुडिशियल इंक्वायरी, ताकि सच्चाई सामने आए, और जो लोग इस काले कारनामे में संलिप्त है या उनको प्रशय दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिस इज स्टैंड ऑफ कांग्रेस पार्टी। सर, आपसे दो प्रश्न हैं। अभी थोड़ी देर पहले नाहन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की पत्रकार वार्ता थी। उन्होंने एक तो बात कही कि ये जो जयराम सरकार ने पिछले 25 तारीख को अभी घोषणाएं की, इससे भाजपा मिशन रिपीट करेगी, और दूसरी बात ये कही कि कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई है। और दूसरा प्रश्न ये है, आपने बात की कि भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में जो घोषणाएं की थी वो एक भी पूरी नहीं की। भाजपा ने 22 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें 29 क्षेत्रों से जुड़ी हुई 200 घोषणाएं थी। उसमें लगभग एक प्रमुख मांग ये थी कि जो अनुबंध कार्यकाल था वो 2 वर्ष का करना था, वो भाजपा ने किया है। आप नकार रहे हैं पूरी तरह से कि कुछ भी नहीं किया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने मेरे ख्याल से जो आपने प्रश्न पूछे हैं, इसका पहले ही तफसील से जवाब दे दिया, एंड आई हैव क्लैरिफाइड ऑल द पॉइंट्स। और अगर भाजपा के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि दृष्टि पत्र में उन्होंने सारी मांगें पूरी की हैं, तो तफसील लेके आए, मीडिया में इशू करें कि ये हमारा दृष्टि पत्र था और ये घोषणा, ये हमने उसमें जो है घोषणाएं की थी और इतनी हमने पूरी की। दे शुड ब्रिंग वाइट पेपर। और दूसरी बात आपने पूछी, उसका भी मैं जवाब दे चुका हूं। जहां तक कर्मचारियों की बात है, वो भी मैंने जो 3 पॉइंट्स हैं जो क्लैरिफिकेशन के लिए, उसके बारे में भी मैं जो है चर्चा कर चुका हूं। और रही वर्चस्व की लड़ाई, कांग्रेस में कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से है, और वो हम लड़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि नाम बदलने से ज्यादा उस क्षेत्र की और प्रदेश की तस्वीर बदलनी चाहिए, विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। नाम बदलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन क्षेत्रों में नाम बदले हैं, तो क्या वहां विकास हुआ है? और अगर आप किसी एक शहर का नाम बदलते हो, उसके लिए करोड़ों रुपए का खर्च होता है, क्योंकि आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड रीराइट करना पड़ेगा। हर तरह से बहुत सारी जो इसमें औपचारिकताएं हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो इन गिमिक्स को छोड़कर प्रदेश के विकास में ध्यान दें। नाम की जगह क्षेत्र की तस्वीर बदलें। मैं समझता हूं अगर ऐसा होता है तो हम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बयान दे रहे हैं उनकी प्रशंसा करें। थैंक यू।